दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। क्या आप जानते हैं कीर स्टारमर ने हमारे हितों को क्यों नज़रअंदाज किया और अमेरिका के साथ मिलकर इन्हें नष्ट करने की कोशिश की? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अब भी सोचते हैं कि मुसलमान लेबर पार्टी को वोट देंगे, जैसा कि हालिया कुछ सर्वे बताते हैं कि रिफॉर्म सबसे ऊपर है। ग्रीन्स पार्टी, जो चरम वामपंथी और वोक समाजवादी कम्युनिस्ट है, अब इस्लामिस्टों के साथ मिलकर नया वामपंथ बन गई है। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, यह उनके डिप्टी लीडर है अपने चुनाव जीतने के बाद। Raise the voice of Palestine! Allahu Akbar! ये आदमी ग्रीन्स पार्टी के डिप्टी लीडर हैं। तो अगर चुनाव कल हो और किसी वजह से ग्रीन्स पार्टी जीत जाए, क्योंकि वे बहुत पीछे नहीं है, अभी वे नंबर 2 पर है, ठीक है, तो ये आदमी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आप जानना चाहते हैं ये कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम कई दशकों से एक गर्वित उदारवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका का खास दोस्त भी है। दुनिया की अकेली महाशक्ति, स्वतंत्र दुनिया का संरक्षक और नेता। ओस्टामा कहते हैं, ईरान के दमनकारी शासन से युद्ध की बात मैं हमारे ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, क्योंकि वह अवैध युद्ध है। हाँ, अपनी नैतिकता दिखाना बंद करो कीर स्टारमर। हमें पता है कि आपने अमेरिका को उन जगहों का इस्तेमाल करने की अनुमति क्यों नहीं दी, और राष्ट्रपति मुझे लगता है बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, मैं निराश हूं, इस्लामी शासन ने फिर भी आपके ठिकानों पर हमला किया। कीर स्टारमर बोले, हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया, कृपया हम पर बमबारी ना करें। फिर भी उन्होंने ब्रिटिश हितों और साइप्रस के ब्रिटिश एयरबेस पर बमबारी की। तो ये आदमी, ओ भगवान, मुझे लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। इसे देखिए, ये आदमी लंदन में ईरान के इस्लामी शासन के समर्थन में एक रैली में शामिल होता है। हालांकि वे शिया है, लेकिन वह कट्टर सुन्नी है। धार्मिक रूप से वे शियाओं से नफरत करते हैं। पश्चिम और इस्लाम में से चुनना हो तो आपको क्या लगता है वे हमेशा किसे चुनते हैं? इस आदमी को देखो। यही है वो, है ना? वे जश्न मना रहे हैं। देखो, वहां कुछ गोरे और बेवकूफ लोग भी हैं, लेकिन इसे देखो। वह ऐसे शासन के साथ है जो इंग्लैंड मुर्दाबाद कहता है। MI5 के अनुसार वह शासन जिसने कम से कम 43 आतंकवादी हमलों की कोशिश ब्रिटिश जमीन पर की है, वह उनके साथ खड़ा है। यह देशद्रोह कैसे नहीं है? कैसे? कोई समझाए कृपया। यही अमेरिका में भी हो रहा है। यह आदमी कैलिफोर्निया अमेरिका में है, मुस्तफ़ा कज़वीनी। इसे सुनिए। मेरी संवेदनाएं आपके लिए हैं मोहम्मद। मोमिनीन का अर्थ है आस्थावान मुसलमान। आस्थावान पैगंबर और उनके परिवार के विचारधारा के अनुयायी। मैं पूरी दुनिया में कल रात और आज निर्दोष लोगों, नागरिकों के खिलाफ हुई त्रासदी के बारे में बात करूंगा। उनमें से कई बच्चे हैं। झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं आपको वे वीडियो फिर से नहीं दिखा सकता। हजारों मुर्दाघर भर गए क्योंकि नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा था, उन्हें कुचल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों को मारते हो। दसियों हजार लोग मारे गए और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इन लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मुतीन अली और ये सभी लोग, इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब वे गाजा या ईरान के नागरिकों की बात करें तो कहें, चुप रहो, मुद्दे पर आओ, क्योंकि हमें पता है तुम्हें उनकी परवाह नहीं। वह इसलिए रो रहा है क्योंकि तानाशाह मर गया है। असली त्रासदी यह है कि उसका संरक्षक, उसका पिता, उसका नेता मर गया है। सिर्फ एक स्कूल में 120 बच्चे मरे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह IRGC की मिसाइल की गलती से फायरिंग थी। याद है इजराइल गाजा युद्ध के शुरू में वो अस्पताल जो पार्किंग में तबाह हुआ था? जैसा कि बाद में पता चला, वो हमास का अपना रॉकेट था और उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया था, और यही वो यहां भी कर रहे हैं।
इस अंधाधुंध बमबारी के परिणाम स्वरूप और साथ ही इस्लामिक रिपब्लिक के नेता आयतुल हुसैनी अल खामिनेर अली, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो उन्हें साथ मिला दे। कौन उनके साथ शामिल होना चाहता है? कौन है जो जाकर 72 हूरों को देखना चाहता है? मैं कहता हूं कि ये काम FBI को करना चाहिए, CIA को करना चाहिए, मुझे नहीं पता। चाहे कोई भी हो, यह बहुत मुश्किल समय है। शायद हमें इन कीड़ों का सफाया करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। शायद। और उन्हें नबियों, रसूलों व पैगंबर के परिवार के शहीदों संग इकट्ठा करना, इंशाअल्लाह। और वे लोग धन्य हैं जो इस जीवन से शहादत के साथ विदा होते हैं। वे अपने जीवन और अपनी उपलब्धि को शहादत का ताज पहनाते हैं। यही हम हर रात कहते हैं। और ये दुआ जो हम पढ़ते हैं, दुआए अल इफ्तिताह, जो हम हर रात पढ़ते हैं, दुआ के एक हिस्से में हम अल्लाह से मांगते हैं, हम उनसे कहते हैं, क़त्लन फ़ी सबीलिक फ़वफ़्फ़िक़ लना, हमें शहीद होने की इजाज़त दे। क्या कोई उसकी शहादत की इच्छा पूरी कर सकता है? आपकी राह में नेमत दे। मैं कई वर्षों से यही चाहता हूँ और दुआ करता हूँ, खासकर पवित्र दरगाहों पर। साफ तौर पर आपका अल्लाह आपकी नहीं सुन रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत शहादत के साथ हो, ना कि घर या अस्पताल के बिस्तर पर। शहादत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में शहीद होना, और उसी तरह जैसे वो चाहता है कि मैं इस दुनिया से जाऊं। ये लोग बहुत भ्रमित हैं। कोई मतलब नहीं है। हम उनकी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये लोग गद्दार है, गेट के अंदर है। ये लोग पश्चिम विरोधी है। ये पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं। वे पश्चिमी मूल्यों से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके अपने मूल्य हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, शायद युद्ध अच्छा है क्योंकि अब कई नकाब उतरेंगे। इल्हान उमर, राशिदा तालिब, जोरान ममदानी साफ तौर पर दूसरी तरफ हैं। आप डेमोक्रेट्स या CNN देख सकते हैं। वे युद्ध से खुश नहीं, पर अमेरिकी सैनिकों की मौत नहीं चाहते। वे अमेरिकी सैनिकों की मौत नहीं चाहते, लेकिन ट्रंप से नफरत करते हैं और सारी गलती उन्हीं पर डालते हैं। मैंने वामपंथियों की कई दयनीय दलीलें देखी है, लेकिन वे अमेरिका की हार नहीं चाहते। कुछ अराजकतावादी या कट्टर वामपंथी ऐसा चाहते हैं, अच्छे डेमोक्रेट्स नहीं। ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अमेरिका का पतन हो। वे चाहते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व बिखर जाए। एक गैर अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई के तौर पर मैं चाहता हूं कि अमेरिकी वर्चस्व बना रहे। हमें एक मजबूत संयुक्त राज्य अमेरिका की जरूरत है, जो मौका मिलने पर कार्रवाई करने से न डरे, ठीक वैसे ही जैसे उसने ईरान के इस्लामी शासन के मामले में किया था। 47 सालों से इस्लामी शासन पश्चिम का दुश्मन रहा है। इसीलिए अमेरिका का हित है कि मौका मिलते ही उन्हें खत्म करे। लेकिन यही वजह पिछले 6-7 राष्ट्रपतियों के लिए ईरान से युद्ध करने को काफी नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे नफरत करता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, सिर्फ यही वजह काफी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास एक सहयोगी है, एक सक्षम सहयोगी, जैसे कि इजराइल। ये आकार में अमेरिका से छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव भारी है, जैसा कि इस्लामी शासन अनुभव कर रहा है। ईरान के उत्तरी हिस्से की निगरानी इजरायली जेट कर रहे हैं और दक्षिणी हिस्से की निगरानी अमेरिका कर रहा है। इस्लामी शासन इजराइल का दुश्मन है और हमारे सहयोगी को मिटाना चाहता है, जो हम नहीं चाहते। ये 2 कारण शासन गिराने के लिए काफी नहीं हैं, लेकिन एक तीसरा पहलू भी है। शायद इस युद्ध के पक्ष में सबसे नैतिक तर्क ईरान के लोग हैं। आपने कितनी बार लोगों को जश्न मनाते हुए देखा है? लोग शासन के मुख्यालय पर बमबारी की वीडियो बनाकर जश्न मना रहे हैं और नाच रहे हैं। क्या आपने ऐसा देखा है? मुझे लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी नाजियों से परेशान लोग ड्रेसडेन और बर्लिन पर बमबारी का जश्न नहीं मना रहे थे, लेकिन यहाँ ईरानी लोग सचमुच इसका जश्न मना रहे हैं। यह आपको इस युद्ध की औचित्य के बारे में क्या बताता है? मैं समझता हूँ, हम युद्ध नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि लोग मरें। मैं जानता हूं कि 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और दुर्भाग्य से कुछ और भी मर सकते हैं। लेकिन जब हम शासन गिराएंगे, उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी और उसकी जगह हमें एक दोस्ताना ईरान मिलेगा। एक ऐसा ईरान जो पश्चिम का मित्र है, एक ऐसा ईरान जो प्रॉक्सी नहीं बनाता और क्षेत्र में पश्चिमी हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये सभी लोग, ट्रंप को निशाना बनाने वाले ये दयनीय लोग, अरे
शासन ने 1000 अमेरिकियों को नहीं मारा है, ये 300 लोग हैं। हाँ, भले ही ये 300 लोग हो, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि ये 500 या 600 हो जाएं? 1000, 10,000, सीमा क्या है? जब हमारे पास उन्हें खत्म करने का मौका है तो हम इस कैंसर को पनपने क्यों दें? वामपंथियों की बात मत सुनो, वो अपना दिमाग खो चुके हैं। ये समय है कि हम सभी और हमारे पारंपरिक और मूल उदारवादी गठबंधन एकजुट होकर इस दयनीय शासन के बचे हिस्सों को खत्म करें।